हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस। आप सबका खिला क्लासेस पे स्वागत है। क्लास 9 का क्लास 9 का जो कावेरी चैप्टर 1 का पोयम है, उसका लास्ट वीडियो लगभग आज होने वाली है। ठीक है, एक वीडियो आ सकती है MIQ यानी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें भारत आवर पोयम का और चैप्टर 1 का दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट 2, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग जो आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के बाद क्रिटिकल थिंकिंग, और जो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्ट जो भी आएगा वो चीज़ें सब इसमें आएगा। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, रही बात अब तक इसका कावेरी का चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो हो जाएगा, और पोयम में एक्सप्लेनेशन समरी जो भी चीज़ें आपको देखनी है आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। पोएटिक डिवाइस भी है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। देखिएगा क्या है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके अनुसार क्या करना है, इसको आंसर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर। इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका एक्सप्लेन आपको देखना है तो आप इसमें वीडियो में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 9 का इंग्लिश का। ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और दिया क्या है आपका, द वर्ड माइटी रेफर्स टू द। वर्ड माइटी किसको है, तो देखिए मैंने बताया था ना, इसमें आप माइटी किसको दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ भी मिलेगा आपको। और इसके बाद इधर समरी मैसेज ऑफ द पोयम इसमें मिलेगा। ठीक है, थीम में भी आपको मिल जाएगा और समरी में भी मिल जाएगी माइटी को क्या बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन को करते हैं, माइटी को बोलते क्या है। तो किसको रिफ्लेक्ट किया गया है, तो ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ, इसको क्या किया है, रेफर किया है माइटी का। मतलब हमारा हिमालय क्या है, ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ है। एक्सप्लेनेशन इसका, द वर्ड माइटी, मतलब कि सिर्फ आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। द वर्ड माइटी डिस्क्राइब द हिमालय। वर्ड माइटी किसको डिस्क्राइब कर, हिमालय को, और एज ए पावरफुल, कि हिमालय कितना पावरफुल है। ठीक है, लार्ज एंड मेजेस्टिक, इट हाईलाइट देयर इमेंसिव साइज, स्ट्रेंथ एंड ग्रैंडियर। ठीक है, द पोएट यूजेज दिस वर्ड टू शो दैट द हिमवंत इज अनमैच्ड इन पावर, ब्यूटी, मेकिंग इंडिया प्राउड ऑफ इट्स नेचुरल हेरिटेज। क्लियर है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द 4th and 6th लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू। ठीक है, इसमें एक्सट्रैक्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क जो है 6 और 4th लाइन, 4th और ये 6th लाइन। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है क्या, सुनिए। हाँ, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ 4th and 6th लाइन द एक्सट्रैक्ट इज टू, किसके लिए हुआ है, तो एम्फेसिस पॉइंट के लिए आपका यूज हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको देखेंगे। द पोएट यूजेज theoretical questions like which other river can match her grace, not to seek an answer, इसका आंसर नहीं चाहता है वो, बल्कि बस टू स्ट्रांगली एम्फेसिस, इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिखा रहा है, दैट नो रिवर आर स्क्रिप्चर कैन इक्वल इंडियाज ग्रेटनेस, कोई भी रिवर या स्क्रिप्चर जो है इंडिया से बड़ा नहीं है। ठीक है, द क्वेश्चन मार्क हाईलाइट प्राइड एंड एडमायरेशन rather than doubt or confusion। ये आप लोग कन्फ्यूजन बता रहे हैं, अरे एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। आप लोग जो पेपर में सिर्फ आंसर लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो बकलोल मास्टर मिलेगा तो क्या करेगा,
काट करके फेंक देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द पोएट यूजेज द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई। पोएट गंगा को किससे यूज किया, डिस्क्राइब किया है, जेनरस से। तो क्यों किया है, क्यों क्या है? ठीक है, अच्छे से देखें तो आपको पता चल गया। क्योंकि वो क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करती है, लैंड को न्यूट्रिशियस करती है, लोगों को बेनिफिट देती है, सारी चीज़ें। देखिए, द पोएट कॉल्स द गंगा जेनरस बिकॉज, इसलिए इट गिव्स वाटर, हमें वाटर देती है, सपोर्ट लाइफ, जीवन को क्या करती है, सपोर्ट करती है जीने के लिए, न्यूट्रिशियस लैंड एंड बेनिफिट पीपल सेफलेसली। इट सिंबलाइज काइंडनेस, एबंडेंस एंड कंटिन्यूअस गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जिससे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी हमें क्या करती है, रिटर्न में वापस देती है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोला गया, गंगा को जनरस यानी कि देने वाली बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाई हैज द मोमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल। वाई हैज द मोमेंट ऑफ रिवर, रिवर के जो मोमेंट को है क्या, एज ए ग्रेसफुल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो क्यों किया गया बताइए। द रिवर मोमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल बिकॉज, क्योंकि इट फ्लोज स्मूथली, जेंटली एंड ब्यूटीफुली। ये कैसे बती है, स्मूथली, जेंटली एंड ब्यूटीफुली। ठीक है, इट calm and elegant motion reflect purity and serenity, making the appear pleasing and dignified to the observer। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा, एक दो बार वीडियो 2-3 बार देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द पोएट इज implying that the Upanishad are unmatched या abandoned in their wisdom and spiritual depth। क्या हो जाएगा, देखिएगा, अनमैच्ड क्या है, अनमैच्ड होगा यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं इसलिए इसको इतना लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, द पोएट इज implying that the Upanishad are unmatched in their wisdom and spiritual depth, as no other scriptures equal their profound knowledge and philosophical significance in Indian tradition। आई बात समझ में, क्या है, ये चीजें समझ में आ गई। क्यों उपनिषद को अनमैच्ड क्यों बोला गया, आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है, आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम देखिए, ये आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हो गया। हम चलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे और है क्या, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रांग कनेक्शन टू कल्चर, आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। देखिए कितने जबरदस्त है, मैं इसके आंसर पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आप पोएम देखेंगे ना, मैसेज जो पोएम ऑफ द मैसेज है उसमें भी है, पोएम का जो थीम बता रखे हैं उसमें भी है, और समरी। इन तीन को अगर आप तीन वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कितना भी अपने मन से पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे कहीं पे भी, आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ 3 वीडियो देखने के बाद, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे उसके बावजूद भी, एक्सप्लेनेशन देखें तब तो और आपको 4 लग जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो स्ट्रांग कनेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सुनिएगा। द पोएम हाईलाइट्स इंडिया कल्चर आइडेंटिटी थ्रू द रेफरेंसेस। कौन कौन रेफरेंसेस और किसके द्वारा इंडिया पोएम में हाईलाइट किया गया है, कल्चर आइडेंटिटी को किया गया है इंडिया के, सुनिएगा। तो टू द हिमालय, किसके द्वारा, हिमालय के द्वारा, गंगा के द्वारा, उपनिषद, सेजेस एंड बुद्धा, इनके द्वारा क्या किया है, इंडिया के कल्चर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, और मैं बता दूं, इन रेफरेंसेस की भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इनके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। These elements reflect India's rich tradition, spiritual depth and historical continuity, showing pride in its heritage। ठीक है, इस हेरिटेज पे कितना हमें गर्व है, आप देख सकते हैं। इतनी चीज़ें बताने के बाद क्या क्या बता रहे हैं कि रिच ट्रेडिशन है इसका, स्पिरिचुअल डेप्थ है, हिस्ट्रिकल कंटिन्यूटी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू infer about the people attitude towards India from the
रिपीटेड फ्रेज शी फियरलेस लेट्स प्रेज हर, इसके बारे में विस्तार से बताएं पिछले वाले वीडियो में। यहाँ भी देख लेते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स क्या है, इसके पीछे रिपीट क्यों करा और क्या दिखा रहा है। द रिपीटेड फ्रेज, जो रिपीटेड फ्रेज है, शो द पोएट्स डीप एडमायरेशन, क्या दिखा रहा है, पोएट के डीप एडमायरेशन को दिखा रहा है, एंड प्राइड फॉर इंडिया, और इंडिया के गर्व को बता रहा है, प्राइड को बता रहा है। ही बिलीव्स द कंट्री, वह कंट्री में विश्वास है, कंट्री इज अनमैच्ड इन ग्रेटनेस एंड अर्क्स एवरीवन टू रिस्पेक्ट, ऑनर एंड सेलिब्रेट इट यूनिक क्वालिटीज। कितना ज़बरदस्त और कितना सिंपल सा आपका आंसर है। इजी तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताइए क्या क्या बिलीव है उनको, इंडिया ग्रेटनेस से। ठीक है, इसके बाद अर्जेस एवरीवन टू रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट सीखना, आनर सम्मान करना, और यूनिक क्वालिटी जिसका है, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3. What does the line many assays has signified this land suggest about India's spiritual heritage? क्या दे रहा है कि many assays has signified this land, ये जो सजेस्ट किया गया है इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज को, व्हाट डज लाइन, यह लाइन क्या है, तो सुनिएगा ये लाइन क्या है। क्या है दिस लाइन सजेस्ट, लाइन जो सजेस्ट किया गया है that कि India is spiritually rich due to the presence of great sages. Great sages को, presence को, their teaching and lives have made the land holy. ठीक है, जो हमारे क्या बताते हैं, their teaching, वे सिखाते हैं, और रहना, ठीक है, made the land holy, कि भूमि को कैसे पवित्र बनाते हैं, highlight India deep rooted tradition of wisdom, और इसके बाद मेडिटेशन एंड एनलाइटमेंट। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा देख लीजिएगा, कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वेरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडिया ग्रेटनेस। पोएट वेरियर्स को और इंडिया की महानता की म्यूजिक को कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो सुनिएगा कैसे कर रहा है। द पोएट कनेक्ट warriors and music to India's greatness by showing bravery and cultural richness. bravery बहादुरी से, और इंडिया कल्चर रिचनेस से इसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, warriors रिप्रेजेंट करेज एंड प्रोटेक्शन। वॉरियर जो है योद्धा, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साहस को, और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा को, किसकी, तो भारत के। वाइल डिवाइन म्यूजिक रिफ्लेक्ट, जो डिवाइन म्यूजिक है, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्ट एक्सीलेंस टुगेदर हाईलाइटिंग इंडिया बैलेंस हेरिटेज, इंडिया के हेरिटेज को बैलेंस करे, इसके लिए इसको शो किया जा रहा है। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या है सुनिएगा, हाउ डज दिस पोयम फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा आपका, The poem fosters national pride by celebrating India's natural beauty, ancient heritage, spiritual wisdom, and cultural richness. It encourages readers to value their country and feel proud of its unmatched greatness and contributions. ठीक है, कितना ज़बरदस्त तरीका है, कितना इजी, और जितना ये आंसर बताए हैं, मैं बता दूं कि अगर आप पोएम का जो मैसेज की वीडियो है और थीम की, अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और अगर आप समरी का जो वीडियो उसको अच्छे से देख लेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। किसी से ना पूछने की जरूरत, ना किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी ईजी और आसान तरीके से आपको समझाया गया और बताया गया है। यहाँ तक कि जितने रेफरेंसेस दिया हुआ है, सारा चीज़ का आपको वीडियो मिल गया है, वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, वहाँ से जाके आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और सही बता दें तो जैसे जैसे इस पोएम के बारे में जितना अच्छे तरीके से वीडियो बनाया गया है, एक एक चीज़ों का आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, थीम ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम, रेफरेंस सोर्सेस, अबाउट द रेफरेंस सोर्सेस भी है। ठीक है, इसके बाद आथर के बारे में जितनी चीज़ें हैं
सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन खत्म, मतलब भारत आउटलाइन का सॉल्यूशन खत्म। अब मैं बता दूं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक आएगी। अब अगली जो वीडियो आएगी आपकी चैप्टर 2, ठीक है, द पॉट मेकर। पॉट मेकर के बारे में वीडियो आएगी, उसकी एक है, ठीक है, उस पर तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आपको वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ईजी एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से एक बार आप विजिट करेंगे, मैं बता रहा हूँ अच्छे समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो जाते जाते यही कहेंगे कि आप क्या के जितने आपके साथ के बच्चे हैं, जितने जान पहचान, सबको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।